जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब परिवार पीसी टारगेट बैच परिवार में। दोस्तों आज हम आप सबके लिए लेकर आया हूं वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। आज हम लोग कवर करेंगे वैसे प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर को लेकर आप सबके लिए आया हूं। जैसे कि आप लोग नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि वन लाइनर ये क्वेश्चन एंड आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को मैं एराइज किया हूं जो आप सबको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। ये क्वेश्चन आप सबको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ते हैं, आंसर को जानते हैं। पहला हम कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है तो ये आपका जूल होता है। क्या होता है? तो जूल होता है। सेकंड में कह रहा है कि एक समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। एक समतल दर्पण का एक जो है आपका ये एक समतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। याद रखें कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। तीसरा में कह रहा है आपका कि मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता होती है। जी हाँ, मानव नेत्र की जो मानव का नेत्र होता है, जो मानव का ये आँख होता है, ये मानव का जो आँख होता है, ये आँख होता है जो मानव का, इसका अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो ये आपका 4D होता है। अधिकतम क्षमता कितना होती है? मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो ये आपका 4D होता है। क्या होता है? 4D होता है, याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मानव नेत्र की जो मनुष्य का आँख है, मनुष्य का यानी कि मानव नेत्र की स्पष्ट यानी कि स्पष्ट देखने की देखने की न्यूनतम एकदम सबसे कम दूरी कितनी होती है? तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? ये आपका 25 आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के किस बिंदु पर बनती है? किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना जो हम लोग के आँख पर जो है रेटिना, ये कॉर्निया जिसको बोलते हैं, वो किस बिंदु पे बनती है? तो किस बिंदु पे बनती है? तो आपका ये बिंदु आपका पित्त बिंदु पे बनती है। याद रखिएगा कि पित्त बिंदु पे बनती है। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है? तो पित्त बिंदु पे बनती है। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एसआई पत्ती को किस पत्ती के नाम से जाना जाता है? एसआई जो पत्ती होता है हम लोग को, उसको किस पत्ती के नाम से जानते हैं? किस पत्ती के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका वैज्ञानिक पत्ती, आपका क्या है? वैज्ञानिक पत्ती के नाम से जाना जाता है। किस पत्ती के नाम से जाना जाता है? तो आते हैं कि वैज्ञानिक पत्ती के नाम से भी जाना जाता है एसआई पत्ती को। अगला में है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपका कि सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक होता है। तो ये आपका क्या होता है? डायन होता है। सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक क्या होता है? डायन होता है। आप देखेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम पूछते हैं कि सीजीएस पत्ती में जो है सीजीएस पत्ती में जो है बल का मात्रक क्या होता है? तो डायन होता है। नेक्स्ट में चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नाव जो है न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? जो नाव चलता है वो न्यूटन के किस नियम पे कार्य करता है? ये तृतीय नियम पे कार्य करता है। किस पे करता है? तो ये तीसरा नियम पे कार्य करता है। तीसरा नियम पे यानी कि तृतीय नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट में है फादर ऑफ द फिजिक्स किन्हें कहा जाता है? तो ये न्यूटन को कहा जाता है। फादर ऑफ द फिजिक्स किन्हें कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है 10 में कह रहा है कि विद्युत धारा में दिशा में होते हुए भी क्या होता है? विद्युत धारा में जो है दिशा होते हुए भी क्या होता है? विद्युत धारा में जो है दिशा होते हुए भी क्या होता है? तो ये अदिश राशि होता है। क्या होता है? ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अदिश राशि होता है। ये अदिश राशि होता है। विद्युत धारा में दिशा होते हुए भी अदिश राशि होता है। 11 में कह रहा है मूल राशियों की संख्या क्या होती है? तो 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 12 में कह रहा ताप का एसआई मात्रक होता है तो केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। याद रखिएगा कि केल्विन होता है क्या? ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट में अगला में कह रहा है 13 में कि ठोस का मात्रक होता है? तो स्ट्रेडियन एसआर होता है। इसका सूचित एसआर से किया जाता है, स्ट्रेडियन होता है। 14 में कह रहा है
पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। क्या कहा जाता है? तो खगोलीय इकाई कहा जाता है। 15 में कह रहा है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 15 में दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। आप देखिएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। और दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रम होता है। 16 में क्या कह रहा है कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आपका एंगस्ट्रम होता है। 17 में कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र है तो प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के मात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। 18 में कह रहा है कि गति समीकरण किनके द्वारा दिया गया? तो गैलीलियो महोदय द्वारा दिया गया। 19 में ऊपर से गिरते हुए पिंड में एक समान त्वरण होता है जिसे कहते हैं तो ये गुरुत्वीय को त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। 20 में ऋणात्मक तत्वों को क्या, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक ये आपका जो है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं तो मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। 21 में है आपका अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिए कि अधिकतम ऊंचाई के लिए अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप कोण के अंदर होना 90 डिग्री होना चाहिए। 22 में कह रहा है कि लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या बढ़ती है? तो आवर्तकाल बढ़ती है। 23 में जी का मान यानी कि स्मॉल जी का मान बढ़ने से आवर्तकाल मान क्या होती है? तो घटती है। समान वेग में चलते हुए पिंड का त्वरण होती है शून्य होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होती है तो जूल होती है। याद रखिए कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होती है? तो जूल होती है। ये सब क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर करते रहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो डालूँ वो सीधे आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट महोदय ने किए थे। 27 में कह रहा है मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो धातुओं का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो धातुओं का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी में धातुओं का अध्ययन किया जाता है। अमीटर परिपथ से क्या मापी जाती है? तो आपका धारा मापी जाती है। याद रखेंगे कि अमीटर परिपथ से क्या मापी जाती है? तो धारा मापी जाती है। 29 में कह रहा है एक आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। याद रखिए कि एक आदर्श जो वोल्टमीटर होता है ये वोल्टमीटर होगा, इसका परिपथ क्या होगा? तो अनंत होगा। प्रतिरोध परिपथ नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे प्रतिरोध है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? तो अनंत होगा। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। 31 में कह रहा है आपका 31 में कह रहा है कि एक बार कितने पास्कल बराबर होता है? 10⁵ पास्कल। यहाँ पे 10⁵ का पास्कल हो जाए, ठीक है। 10⁵ पे कितना पास्कल? तो 10⁵ पास्कल। ये आपका एक सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पृथ्वी किस विधि से गर्म होती है? तो विकिरण विधि से। पृथ्वी जो है किस विधि से गर्म होती है? तो विकिरण विधि से गर्म होती है। पृथ्वी किस विधि से गर्म होती है? विकिरण विधि से गर्म होती है। 33 में कह रहा है कि बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरा का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरा के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका ये बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो ताप बढ़ जाएगा। कमरा का ताप क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। 34 में कह रहा है कि स्वस्थ मानव शरीर की ताप कितने डिग्री सेल्सियस होती है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। 35 में वायुमंडल किस विधि पर गर्म होती है? तो संवहन विधि पर गर्म होती है। वायुमंडल किस विधि पर गर्म होती है? संवहन विधि पर गर्म होती है। वीडियो को शेयर करते रहें फ्रेंड्स। इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब 1000 कराएं ताकि मैं आप सबको लाइव वीडियो स्ट्रीम करा सकूं। चलिए 35 का रहा कि वायुमंडल किस विधि से गर्म होती है? तो संवहन विधि से गर्म होती है। 36 में कह रहा है मानव कान के लिए श्रोमण आवृत्ति प्रास कितना तक होना चाहिए? तो ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का तरंग प्रास कितना होना चाहिए? दृश्य प्रकाश यानी कि देखने योग्य प्रकाश का तरंग कितना से कितना होना चाहिए? तो ये आपका 39 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होना चाहिए। आपका 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है आपका कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सैनिक संरक्षण पे करता है। ये आपका VVI है, याद रखिएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करती है? सैनिक संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। डायनामो किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है तो आपका शून्य होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है।
चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 41 में कह रहा कि विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वर्षा किस कारण से होता है, तो संघनन के कारण से होता है। वर्षा किस कारण से होता है, संघनन के कारण से होता है। 43 में कह रहा है वाशिंग मशीन या दूध से मलाई निकालने वाली मशीन का बल कार्य करती है, किस बल पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्री बल पे कार्य करती है। याद रखिएगा किस बल पे कार्य करती है ये, तो ये आपका अपकेंद्री बल पे कार्य करती है। ठीक है, चलिए 44 में आपका क्या कह रहा है, 44 में कह रहा है कि सबसे बड़ा घर्षण बल कौन सा होता है, तो चरम घर्षण बल होता है। सबसे बड़ा घर्षण बल गति किस दिशा में लगती है, तो विपरीत दिशा में लगती है। कांच काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हीरा का प्रयोग किया जाता है। आवर्त दर्पण और किस दर्पण का नाम से भी जाना जाता है, तो अभिसारी दर्पण का नाम से भी जाना जाता है। किस दर्पण के नाम से जाना जाता है, अभिसारी दर्पण के नाम से जाता है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जानेंगे, तो ये अभिसारी दर्पण से नाम से जानेंगे। 48 में आपका कह रहा है कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो अपसारी से। चुंबक की सबसे अधिक शक्ति कहाँ पर होती है, चुंबक जो होता है सबसे अधिक शक्ति कहाँ पे होती है, तो ये आपका ध्रुवों पे होती है। चुंबक का अधिक शक्ति कहाँ पे होती है, तो ध्रुवों पे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है, 50 में कह रहा है कि सरल सेल में एनोड किसका बना होता है, तो ये आपका तांबा का बना होता है। सरल सेल में जो है एनोड किसका बना होता है, तो आपका तांबा का बना होता है। चलिए दोस्तों आज तक वन लाइनर क्वेश्चन, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन 50 तक करा चुके हैं। कल मैं फिर आपको 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा वन लाइनर, वैसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आप सबका पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ डे।